अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन से कहा, ऐ ज़मीन मैं तुझसे एक मखलूक बनाने वाला हूँ, ऐ ज़मीन मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ। रब्बे काबा ने जब इतना कहा है, ज़मीन कहने लगती है, ऐ रब्बे काबा बता तो सही वो मखलूक कैसी होगी। रब्बे काबा कहता है वो मखलूक इंसानियत की मखलूक होगी अगर उसके आमाल ठीक होंगे। तूने देखा होगा कि जन्नत भी मेरे पास है, दोज़ख भी मेरे पास है। अब मैं उस मखलूक को पैदा करूंगा, जैसे ही उस मखलूक को पैदा करूंगा अगर वो मेरी फर्मा बरदार बंदा, अगर उसके आमाल ठीक होंगे, अगर वो मेरी फर्मा बरदारी करेंगे, अगर वो मेरी इबादत करेंगे तो मैं उनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। मगर अगर उनके आमाल ठीक नहीं हुए, उन्होंने मेरी इबादत नहीं करी, अगर वो नाफरमान हुए तो मैं उनको जहन्नम में डाल दूंगा। जैसे ही इतना कहा है ज़मीन रोने लगती है, ज़मीन चीखने लगती है, ज़मीन चिल्लाने लगती है, कहने लगती है, ऐ रब्बे काबा ऐसा न कर, अगर तू ऐसा करेगा, अगर आग में जलाएगा तो मुझको तकलीफ होगी। ज़मीन कहती है कि मुझको तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता है कि जब इतना सुना ज़मीन ने तो ज़मीन इतना रोई कि चश्मे बहना जारी हो गए और क़यामत तक वो चश्मे बहते रहेंगे। अब इधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल ज़मीन पर चले जाओ, जाने के बाद में कुछ मिट्टी लेकर आओ और वहाँ से मिट्टी लाने के बाद में हम एक मखलूक को पैदा करेंगे। जैसे ही रब्बे काबा का हुक्म सुना है हज़रत जिब्राइल ने ज़मीन पर आते हैं। आने के बाद में रब्बे काबा के हुक्म के मुताबिक ज़मीन से मिट्टी लेना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ज़मीन से मिट्टी उठाना चाहा, ज़मीन चीखने लगती है, ज़मीन चिल्लाने लगती है, ज़मीन रोने लगती है और आजिज़ी इंकिसारी की तौर पर कहने लगती है, ऐ जिब्राइल मुझसे मिट्टी ना लेकर जाओ, ऐ जिब्राइल मुझसे मिट्टी ना लेकर जाओ। अगर तुम मिट्टी लेकर जाओगे रब्बे काबा एक मखलूक बनाएगा। जैसे ही वो मखलूक बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे ही वो मखलूक तैयार होगी, जैसे ही वो मखलूक बन जाएगी, अगर उसके आमाल ठीक होंगे, अगर वो रब की नाफरमानी करेगी, अगर उसके आमाल ठीक नहीं हुए, वो रब की नाफरमानी करेगी तो उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अगर उसके आमाल ठीक हुए, अगर वो रब की फरमा बरदार बंदा हुआ, अगर रब की फरमा बरदारी करती रही ये कौम तो रब्बे काबा उसको जन्नत में डाल देगा। ज़मीन चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। जब जिब्राइल ने उसका रोना देखा तो हज़रत जिब्राइल वापस चले जाते हैं और रब्बे काबा के हुजूर में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे काबा मैं ज़मीन पर गया था तेरे हुक्म को मानते हुए, जैसे ही मैंने ज़मीन से मिट्टी को उठाना चाहा, ज़मीन चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, ऐ जिब्राइल मुझसे मिट्टी को न लेकर जाओ, तुम मिट्टी को लेकर जाओगे इससे मखलूक को पैदा किया जाएगा। जैसे ही मखलूक को पैदा करोगे, रब्बे काबा जैसे ही मखलूक को पैदा करेगा, अगर उसके आमाल ठीक होंगे, अगर उसका किरदार ठीक होगा, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करेंगे, रब्बे काबा की फरमा बरदारी करेंगे तो रब्बे काबा उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। अगर उसके आमाल ठीक नहीं हुए, उसके किरदार ठीक नहीं हुआ, अगर वो रब की नाफरमान हुई तो रब्बे काबा उनको जहन्नम में डाल देगा। तो रब्बे काबा उनको जहन्नम में डाल देगा। जब इतना सुना परवरदिगार आलम ने, परवरदिगार आलम इसराफील से कहता है, ऐ इसराफील तुम ज़मीन पर चले जाओ और जाने के बाद में मिट्टी लेकर आओ। जब गए हैं हज़रत जिब्राइल के बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जैसे ही ज़मीन पर आए हैं, आने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे ही ज़मीन पर आए, मिट्टी को उठाना चाहा, मिट्टी को उठाना चाहा, मिट्टी चीखने लगती है, मिट्टी चिल्लाने लगती है, मिट्टी रोने लगती है, क्या बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ कहने लगती है, ऐ मीका, ऐ इसराफील में हज़रत जिब्राइल आए थे, उनसे इनकार कर दिया, अब तुम क्यों आए हो? वो कहने लगते हैं रब्बे काबा का हुक्म है ज़मीन से मिट्टी
लेकर आओ। हजरत इसराफील ने जैसे ही इतना कहा है, जमीन कहने लगती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है एक मखलूक को पैदा किया जाएगा, उस मखलूक को बनाया जाएगा। अब वो मखलूक गुनाह भी करेगी, इबादत भी करेगी, नेकियां भी करेगी। जिसका इबादत करेगी, जिसका आमाल ठीक होगा, जिसका किरदार ठीक होगा, जो रब की फरमा बरदार बंदे होंगे, जो रब के फरमा बरदार बंदे होंगे, उनको तो जन्नत में डाल दिया जाएगा। मगर जो रब की नाफरमानी करेंगे उनको जन्नत जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उस वक्त तो मुझको बड़ी तकलीफ होगी। जब इतना सुना है हजरत इसराफील ने, हजरत इसराफील को भी रहम आ गया। हजरत इसराफील भी रब की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे काबा, तूने हुक्म दिया था मगर मैं लौट आया। जमीन रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझको रहम आ गया और मैं जमीन से मिट्टी ना ला सका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मीकाईल से कहा, ऐ मीकाईल, तुम जमीन पर चले जाओ, जाने के बाद में वहां से मिट्टी लेकर आओ। जैसे ही मीकाईल आए हैं, जमीन रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, जमीन वही बात दोहराती है। हजरत मीकाईल को भी रहम आ जाता है। जैसे ही रहम आया है, हजरत मीकाईल भी अपने परों को फैलाकर परवास कर जाते हैं। रब्बे काबा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे काबा, जमीन रोने लगी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, मुझको भी रहम आ गया, मैं भी आ गया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इतना कहा है, रब्बे काबा कहता है, इसराफील लौट आए, जिब्राइल लौट आए, मीकाईल लौट आए, ऐ इस्राइल तुम चले जाओ, ऐ इस्राइल जमीन पर चले जाओ। हजरत इस्राइल ने रब्बे काबा का हुक्म सुना है। रब्बे काबा के हुक्म सुनने के बाद में जमीन पर आए हैं। जैसे ही जमीन पर आए, जमीन रोने लगती है, जमीन चीखने लगती है, जमीन चिल्लाने लगती है। जैसे ही जमीन चीखी है, जमीन चिल्लाई है, रब्बे काबा के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्राइल जमीन से मिट्टी लेने लगते हैं। जमीन आज से इनकिसारी के तौर पर कहने लगती है, ऐ इस्राइल, जब तुम आए हो, उस तुमसे पहले मीकाईल आए थे, उनसे पहले इसराफील आए थे, उनसे पहले जिब्राइल आए थे, मैंने इनकार कर दिया। अब जमीन चीख रही है और कह रही है, ऐ इस्राइल मुझसे मिट्टी ना लेकर जाओ, ऐ इस्राइल मुझसे जमीन से मिट्टी ना लेकर जाओ। जब तुम मिट्टी लेकर जाओगे, रब्बे काबा एक इंसान बनाएगा, एक मखलूक पैदा करेगा। अगर उसके आमाल ठीक होंगे, अगर उसका किरदार ठीक होगा, अगर वो ठीक रहेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, रब्बे काबा की इबादत करेगा, तो रब्बे काबा का फरमा बरदार होगा, तो रब्बे काबा उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। मगर अगर रब्बे काबा की इबादत ना करेगा, कोई बंदा रब्बे काबा की फरमा बरदारी ना करेगा, कोई बंदा रब्बे काबा की फरमा बरदारी ना करेगा, रब्बे काबा की बात नहीं मानेगा, रब्बे काबा की इबादत ना करेगा, वो नाफरमान होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में डाल देगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में डाल देगा। जमीन रोई है, चिल्लाई है, चीखी है। हजरत इस्राइल कहने लगते हैं, ऐ जमीन बता तो सही, मैं तेरे रोने को देखूं या रब्बे काबा के हुक्म को देखूं। ऐ जमीन, मैं तेरी चीखों को सुनूं या रब्बे काबा के हुक्म को सुनूं। ऐ जमीन, मैं तेरी चीखों पुकार को देखूं या रब्बे काबा के हुक्म को देखूं। अगर मैं तेरी चीखों पुकार को देखता हूं तो रब्बे काबा की नाफरमानी होगी, अगर मैं तुझ पर रहम खाता हूँ तो रब्बे काबा की नाफरमानी होगी, अगर मैं तुझको नहीं लेकर जाता हूँ तो रब्बे काबा की नाफरमानी होगी। जमीन चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ऐ इस्राइल ऐसा ना करो, मगर इस्राइल ने एक भी बात ना मानी। जमीन चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर हजरत इस्राइल ने जमीन की बात ना सुनी, जमीन का रोना ना देखा, जमीन की चीख ना देखी। रब्बे काबा के हुक्म के मुताबिक हजरत इस्राइल ने जमीन से मिट्टी को उठा लिया और रब्बे काबा की बारगाह में जाकर अर्ज करने लगे, ले रब्बे काबा, मैं तेरे लिए मिट्टी लेकर आ गया। जैसे ही इतना देखा है रब्बे काबा ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है, ऐ इस्राइल एक बात तो बता, हजरत जिब्राइल गया था, वो भी मिट्टी ना लेकर आया, उसको भी रहम आ गया। इसराफील गया था, वो भी मिट्टी ना ला सका, उसको भी रहम आ गया। हजरत मीकाईल गया था, वो भी मिट्टी ना ला सका, उसको भी रहम
हुक्म आ गया, ऐ इज़राइल बता तो सही, जैसे ही तू गया है तुझको रहम नहीं आया। वो कहने हजरत इज़राइल कहने लगते हैं, ऐ रब्बे काबा, अगर मैं मिट्टी नहीं लाता तो तेरी नाफरमानी हो जाती, अगर मैं जमीन पर रहम खाता तो तेरी नाफरमानी हो जाती, अगर मैं मिट्टी नहीं लाता तो तू मुझसे नाराज हो जाता। जब इतना सुना है, रब्बे काबा कहता है, अब जो मैं मखलूक बनाने वाला हूँ और उनके अंदर जो रूह डालूंगा, उनकी रूह भी अब कब्ज तू ही करेगा, उनकी रूह भी अब कब्ज तू ही करेगा। अल्लाह अकबर जब इतना कहा है, क्योंकि रब्बे काबा जानता था अगर इसराफील जाएंगे, हजरत जिब्राइल जाएगा, हजरत जिब्राइल आएंगे रूह कब्ज करने। रब्बे काबा जानता था अगर जिब्राइल को भेजूंगा, अगर उसके माँ रोने लगी तो उसकी माँ पर रहम आ जाएगा तो रूह नहीं कब्ज कर सकता, अगर इसराफील को भेजूंगा उसके बाप को रोते हुए देख लिया तो ये भी रूह नहीं कब्ज कर सकता, अगर उसकी माँ को रोते हुए देख लिया तो ये रूह कब्ज नहीं कर सकता, अगर मीकाईल को भेज दिया तो उसके खानदान वालों को रोते हुए देख लिया तो ये भी रूह कब्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ये नरम दिल है, क्योंकि ये नरम दिल है, इनको रहम आ जाता है। इस वजह से ऐ मीकाईल अब तू ही रूह कब्ज करेगा। जब इतना सुना है, जब इतना सुनने के बाद में हजरत इज़राइल जो मिट्टी लाए थे उसमें कुछ कलरों की मिट्टी थी, 7 कलर की मिट्टी थी, बाद रिवायतों में आता है सिया कलर की मिट्टी थी, काले कलर की मिट्टी थी, यानी गोरे कलर की भी मिट्टी थी, 7 कलरों की मिट्टी थी। रब्बे काबा ने 7 कलरों की मिट्टी से हजरत आदम को पैदा किया, तो आज भी हजरत आदम की औलाद में ये सब रंग पाए जाते हैं। कोई मिट्टी नरम दिल की थी, कोई मिट्टी नरम थी, कोई मिट्टी सख्त थी, कोई मिट्टी अच्छी थी, कोई मिट्टी बुरी थी। तो इसीलिए हजरत आदम की औलाद में कोई काला भी पाया जाता है, कोई गोरा भी पाया जाता है। इसीलिए इंसान में किसी का दिल नरम होता है, किसी का दिल सख्त होता है, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। जब हजरत आदम को के लिए मिट्टी को लाया गया, रब्बे काबा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, इस मिट्टी को सफा मरवा के बीच में रख दो। जो 2 पहाड़ी हैं अरब की जमीन पर, सफा मरवा वही 2 पहाड़ी जहां हाजी जाकर 7 चक्कर लगाते हैं, वही सफा मरवा जहां काबा ने काबा शरीफ का बना हुआ है। इस वक्त काबा शरीफ भी वहीं बना हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जैसे ही रब्बे काबा ने हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों मिट्टी को ले जाओ, वहां जाकर रख दो। अब ये बताओ, अब ये पता चलता है हर इंसान के घर घर जाकर देख लो, हर इंसान के घर घर जाकर देख लो, घर घर का आलम ये है, हर घर में रंजो आलम ज्यादा है, रंजो गम ज्यादा है, खुशी बहुत कम है, रंजो आलम ज्यादा है। मगर इंसानों में देखो तो खुशी नहीं है, इंसानों में देखो तो खुशी नहीं है। जैसे ही जमीन को रख पर मिट्टी को रखा गया, रब्बे काबा ने 40 दिन बारिश की, उसमें जो 39 दिन बारिश की गई थी वो रंजो आलम की बारिश की गई थी, रंजो गम की बारिश की गई थी। मगर एक दिन जो बारिश की गई थी वो खुशी की बारिश थी। यही वजह है इंसानों को जो ज्यादा खुश नहीं नजर नहीं आते, यही वजह है जो 39 दिन रंजो गम की बारिश की गई थी। इसी वजह से मुसलमान यानी तमाम इंसानों को रंजे गम ज्यादा होते हैं। जब 40 दिन मुसलसल बारिश होती रही, रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों जाओ इस मिट्टी को गूंदो। फिर उस मिट्टी को गूंदा गया, जैसे ही उस मिट्टी को कीचड़ बना दिया गया। हम जो और आप जो बने हुए हैं ये कीचड़ से बने हुए हैं। मगर आज इंसान पर ज्यादा दौलत आ जाए तो इतराने लगता है, घमंड करने लगता है। घमंड किस बात का करता है? कीचड़ से तू बना हुआ है, नमक लोथड़े से तू बना हुआ है, तू उस लोथड़े से बना हुआ है। अगर वो किसी पानी में डाल दिया जाए तो तमाम पानी नापाक हो जाता है। इतराता किस बात पर है? घमंड किस बात पर करता है? जैसे ही उस मिट्टी को गूंदा गया, कीचड़ बनाई गई, रब्बे काबा ने फरिश्तों को हुक्म दिया, अब इसको रहने दो, अब इसको खुश्क होने दो। जैसे ही खुश्क हो गई, रब्बे काबा ने अपने मामूल के मुताबिक उसमें उसको एक पुतला बना दिया गया, हजरत आदम का कल्ब बना दिया गया। जैसे ही हजरत आदम का कल्ब बनाया, फरिश्ते हैरान हो गए, फरिश्ते देखने लगे, यार ये तो बड़ी खूबसूरत चीज है, क्योंकि फरिश्तों ने ऐसी सूरत नहीं देखी थी, क्योंकि फरिश्तों ने इतना खूबसूरत चेहरा
नजारा नहीं देखा था, ऐसे ही इसके इर्द गिर्द घूमते रहे। इस बात को शैतान का भी पता चल गया, क्योंकि अब तक वो शैतान नहीं हुआ था, अब तक के इसकी गर्दन में लानत का तोक नहीं डला था, अब तक के ये मरदूद नहीं हुआ था, जब तक के ये शैतान नहीं बना था। जब इसको पता चला कि रब्बे काबा ने एक मखलूक को पैदा करने का ज़हूर किया है, तो वो भी इसके इर्द गिर्द घूमने लगा। आने के बाद में कहने लगता है, तुम इस पर ताज्जुब करते हो, इसमें तो जगह जगह छेद हैं, तुम इस पर ताज्जुब करते हो, तुम जानते नहीं हो इसकी तो बड़ी कमजोरियां हैं, इसकी तो बड़ी कमजोरियां हैं। इसकी तो एक कमजोरी ये भी है, अगर वक्त पर खाना ना मिले, अगर इसको खाना ना मिले तो ये उठना, ये चल ना सके, ये गिर जाए, अगर ज्यादा खा ले, अगर ज्यादा शेरो सिकम हो जाए तो ये चल ना सके, अगर इसको पानी ना मिल सके तो इसका गला खुश्क हो जाए, तुम इस पर खुश्क हो, इस पर ताज्जुब करते हो। शैतान जो था वो आग से बना हुआ था, फरिश्ते जो थे वो नूर से बने हुए थे, वो रब्बे काबा के हुक्म को मानते थे। मगर यह हजरत आदम को जो बनाया गया था ये मिट्टी से बनाया गया था, इस वजह से शैतान को तकब्बुर आ गया, क्योंकि वो आग से बनाया हुआ गया था, क्योंकि वो जिनका लड़का था, ये जिनका बेटा था। अल्लाह अकबर। जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा अब हजरत आदम में रूह को डाल दिया जाए। जैसे ही रूह को डालने की बात की गई, रूह जैसे ही हजरत आदम की रूह के अंदर जाने शुरू करती है तो रूह जा नहीं पाती है, वापस लौट आती है, कहती है तंगी बहुत है। तो बाद रिवायतों में आता है रब्बे काबा ने जो नूरे मोहम्मदी हजरत आदम की पेशानी में रखा, फिर वो रूह हजरत आदम के अंदर जाना शुरू हो जाती है, हर तरफ जाना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो रूह हुजूर के, जैसे ही वो रूह सर के अंदर आई है, उसके नीचे नाक के नीचे नाक तक आई है, तो हजरत आदम को छींक आई है। जैसे ही आदम की मुंह तक वो आई है, रूह हजरत आदम के चेहरे तक आई है, तो हजरत आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही छींक के जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा यरहमुकल्लाह। ये जो सुन्नत है हजरत आदम की सुन्नत है, आज भी किसी को छींक आती है तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और जो दूसरा हमारे पास होता है यरहमुकल्लाह कहता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जवाब दिया था। अब जैसे ही रूह नीचे को आती है, कमर तक रूह आई है, जैसे ही पुष्ट तक रूह आई है, हजरत आदम ने उठना चाहा मगर उठ ना सके, गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि नीचे तक अभी रूह नहीं पहुंची है। तभी तो आज इंसान जल्दबाजी करता है, यही वजह है इंसान जल्दबाजी करता है, इसी वजह से इंसान जल्दबाजी करता है। फिर पूरे जिस्म में रूह को डाल दिया गया। जैसे ही पूरे जिस्म में रूह को डाला, जैसे ही पूरे जिस्म में रूह को कब्ज हो गई, जैसे ही पूरे जिस्म में रूह फैल गई, इस तो ही हजरत आदम बनकर तैयार हो गए। जब हजरत आदम बनकर तैयार हुए